हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, उसमें आज हम लोग देखेंगे मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं। दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, एक फाइनेंशियल होते हैं और एक नॉन फाइनेंशियल होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो रिवॉर्ड और इंसेंटिव which can be calculated in terms of money is known as monetary incentives। जब बात फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बात की जाए तो मतलब वो इंसेंटिव्स, वो रिवॉर्ड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है मनी की फॉर्म में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। These incentives are offered to employees who have more psychological, social and security need active in them। ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकल और सोशल एंड सिक्योरिटी नीड जो हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, जो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल एक पूरी हायरार्की हमने पढ़ी थी। ठीक है, एक सीक्वेंस हमने पढ़ा था मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में कि साइकोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, घर, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो हमारी के साइकोलॉजिकल नीड में आते हैं। और सोशल और सिक्योरिटी नीड में हमारी क्या चीजें आती हैं कि भाई फ्यूचर में भी हमारी ये साइकोलॉजिकल नीड पूरी होती रहे और जो एक फिजिकल थ्रेट होते हैं जैसे कि एक्सीडेंट का, इलनेस का, फायर का, ये सारे इलनेस से भी अपने आप को बचाने के लिए जो हमें फंड्स की जरूरत होती है वो हमारे पास इन फ्यूचर हो। तो ये दो तरह की नीड जब एक पर्सन में एक्टिव होती हैं तब उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर कॉमन। अब कॉमन मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर। ठीक है, जब सैलरी में आपको पता होगा में भी कि भाई जब सैलरी, जिस भी एम्प्लॉय की एक सैलरी है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक पर्सन है उसकी सैलरी है 40,000। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी सैलरी 40,000 ही रहने वाली है। हर साल एवरी ईयर, ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाता है। वो 40,000 से मे बी 42 हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए, डिपेंड कि भाई वो जो एम्प्लॉय है वो कितना एफिशिएंट है, कितना अपना बेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन कितना खुश है। तो क्या करते हैं, एवरी ईयर जो है सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एम्प्लॉयज, या फिर कुछ कुछ अलाउंसेस भी जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को देती है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे कि अब एक एम्प्लॉय है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा उसको जो है उसकी परफॉर्मेंस रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको कुछ अलाउंसेस ऑफर कर देती है। जैसे कि आप ट्रेवल अलाउंसेस ले लीजिए। ठीक है, कि भाई आपका जो आने जाने का, ऑफिस का आने जाने का खर्चा है, जो फ्यूल उसमें लग रहा है, में भी आप जिस भी व्हीकल से आ रहे हो, खुद के व्हीकल से आ रहे हो, तो फ्यूल का खर्चा ले लो, पेट्रोल का खर्चा ले लो, डीजल का खर्चा ले लो। अगर बाई चांस किसी और ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो उसका खर्चा ले लो, ट्रेवल अलाउंसेस ले लो। ठीक है, या फिर कई तरह के अलाउंसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफर करता है अपने एम्प्लॉयज को, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, और इन फ्यूचर भी वो अच्छा और परफॉर्म करते रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अपना बेस्ट देते रहे। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस पे हाइक्स एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जो हाइक्स मिलती हैं, मतलब सैलरी में जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो अलाउंसेस मिल रहा है, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। देखो, जिस एम्प्लॉय को मिला नहीं है वो ये सब सैलरी इंक्रीमेंट लेने के लिए, अलाउंसेस लेने के लिए अपना बेस्ट देगा ताकि उसको वो मिले, और जिसे मिल रहा है वो और बेस्ट करेगा ताकि उसको और अलाउंसेस मिले और सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा मिले। ठीक है, To get increment allowance employees perform to their best ability। ये इंक्रीमेंट लेने के लिए, अलाउंसेस लेने के लिए एम्प्लॉय अपना बेस्ट एबिलिटी से काम करके देता है, इसीलिए पे एंड अलाउंसेस जो है, इस तरह के इंसेंटिव्स जो है एम्प्लॉय को ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग देती हैं एम्प्लॉयज को। कैसे देती हैं, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज एज अ कॉमन इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज फॉर वर्किंग एफिशिएंटली। कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट जो है अपने एम्प्लॉय को एज अ कॉमन इंसेंटिव उनके साथ शेयर करती हैं। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली द कंपनी फिक्सेस अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इफ द प्रॉफिट एक्सीड्स that percentage then the surplus profit is distributed among the employees। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेता है, भाई एक परसेंटेज फिक्स कर लेता है। अगर इतने % का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एक फिक्स कर लिया, जैसे कि समहाउ
कुछ अमाउंट में कह लो या कुछ परसेंटेज में, ठीक है। जैसे कि 60%, अगर हमें 60% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो वो कंपनी का 60% से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा, इधर 2%, 3%, 10%, 50%, कितना भी प्रॉफिट हो वो एम्प्लॉयज में शेयर किया जाएगा। ये हम जस्ट एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है परसेंटेज, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने उसके हिसाब से अपना सेट करके रखती है कि भाई इस अमाउंट के बाद, अब जैसे कि 5 करोड़ का मतलब फॉर से कि समझो इतने का प्रॉफिट हुआ, एक कंपनी है जिससे 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, उसने फिक्स कर लिया कि भाई हमें इस मंथ अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा 5 लाख से ऊपर जितने का भी प्रॉफिट होगा वो सारा जितने भी एम्प्लॉयज उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा कि अगर 5 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम में शेयर होने वाला है, तो इतनी मेहनत करो कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। करेक्ट, encourage करेगा ना एम्प्लॉय, encourages the employee to work efficiently to increase the profit of the company, ठीक है, so that they can get share in the profit। बेस्ट अपना देने की कोशिश करेंगे, efficiently वर्क करने की कोशिश करेंगे, रिसोर्स का वेस्टेज कम करेंगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा नजर आए। प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा तो वो हमको ही मिलेगा, हमारे साथ कंपनी शेयर करेगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर हमने क्या बात किया कि भी कंपनी प्रॉफिट शेयर कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट टू द एम्प्लॉय। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे शेयर कर रही है, यहाँ पे कंपनी अपने जो उनके कंपनी के शेयर्स है वो एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते कि कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, ठीक है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसका एक शेयर है 100 रुपये का, वो यहाँ पे एम्प्लॉयज को ऑफर करेगी कि हम आपको ये शेयर 80 रुपये में दे रहे हैं, जिसको भी शेयर्स लेने हैं वो ले सकता है, ठीक है। हम आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं 80 रुपये का, क्योंकि सबको पता है, देखो एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, उसे कंपनी की कंडीशन पता है कि भाई वो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा कि गिरेगा, ठीक है, उन्हें पता है कि हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं, हम और बेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं शेयर का प्राइस जाके आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो शेयर मार्केट प्राइस जिसका 100 है वो उनको 80 में मिल रहा है, कल को वो मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं वो शेयर का प्राइस 110, ठीक है, 120, 150 कुछ भी जा सकता है, डिपेंड उनकी वो अपना कितना बेस्ट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो कल को जाके ये शेयर मार्केट में बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। करेक्ट, दैट इज अ को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन मतलब यहाँ पे कंपनी अपने शेयर दे रही है एम्प्लॉयज को मार्केट से कम प्राइस में, ठीक है, कि आप हमसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके अपने ये शेयर्स जो आपने इतने कम में हमसे खरीदे वो लेके जाना और अपने मार्केट में जाके बेच देना, जिससे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट का जो भी शेयर बिकेगा वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा एम्प्लॉय, क्या होगा, इंकरेज होगा ना कि मैं अपना बेस्ट दूं ताकि शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाए मार्केट में कंपनी का, ठीक है, जैसे उसको ही कहीं ना कहीं फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बोनस। बोनस इज अ वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पे बोनस क्या है, एक टाइम का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, जैसे जनरली आपने सुना होगा ना फेस्टिवल टाइम्स पे जनरली कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है। बोनस होता कैसे है, जो भी कंपनी उस एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, ठीक है, सैलरी का कुछ परसेंटेज होता है, 2 या 2.5 गुना या कुछ परसेंटेज होता है कि आपकी सैलरी का इतना परसेंटेज सम या कुछ गुना टाइम्स करके जो है कंपनी जो है उन्हें जो है एज अ बोनस शेयर करती है, ठीक है भाई, इतना आपको सैलरी तो मिलेगी प्लस आपको इतना बोनस भी मिलेगा। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। जब एम्प्लॉयज अपना बेस्ट दे रही हैं, जो उनको टारगेट दिया जा रहा है उस टारगेट को पूरा कर रही हैं, अपने टारगेट से भी एक्स्ट्रा काम करके दे रही हैं, तब जब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं, तब जो है कंपनी बोनस देती है अपने एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस के लिए, क्या हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो हम आपको जो है बोनस दे रहे हैं, ठीक है। बोनस इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज, पेड वेकेशन और गोल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ही दे रही है, फ्री ट्रिप भी दे देती है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, ये टाइम पीरियड अभी ज्यादा वर्कलोड नहीं है और चीजें नहीं है तो ठीक है भाई, आप अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिया है और दिया, हम लोग इतने दिन का ट्रिप जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जाओ और घूम के आओ, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। या पेड वेकेशन दे देती है कि भाई जब भी आपको वेकेशन पे जाना है आपका जो भी पेमेंट होगा वेकेशन का वो हम पे करेंगे, या फिर गोल्ड दे देती है। सम कंपनीज हैव अ स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और फेस्टिवल टाइम पे तो जनरली
इन कॉमन देती ही देती है, नहीं तो भैया तो फ्री ट्रिप दे देगी फॉरेन कंट्री में, या पेड वेकेशन दे देगी, या गोल्ड दे देगी, या फिर फेस्टिवल टाइम पे जो है बोनस जो है एज अ मनी के फॉर्म में दे देगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा कमीशन। कमीशन इज अ कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। जनरली कमीशन जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनको ऑफर किया जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप किसी शॉप पे जहाँ पे काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप ठीक है वहां पे जाके शॉपिंग करते हो, तो जनरली जो भी आप चीज बाय करते हो, लाइक मे बी आपने कोई स्वेटशर्ट बाय की है, तो उसका जो टैग होता है ना, उस पर कुछ मेंशन करता है जो सेल्स पर्सन होता है, जो जिसने भी आपको दिखाया है, सामान बेचा है, वो उस टैग पे जो है अपना कुछ मेंशन करता है। वो क्या मेंशन करता है, मे बी उसका नंबर या समथिंग कोड कुछ मेंशन करता है। क्यों? कमीशन। ठीक है, कमीशन कब, यहाँ पे क्या करा जा रहा है, द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी अलॉन्ग विद दिस। उसको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी जो उसको मिलनी है, ठीक है, उसे फिक्स सैलरी जो उसकी डिसाइडेड है हर मंथ की, वो उसे मिलेगी मिलेगी, प्लस वो जितनी अच्छी सेल्स करके देगा, उसकी हर एक जो भी उसने सेल उसने किया है, जो प्रोडक्ट उसने सेल किया है, उस पर कुछ परसेंटेज कमीशन उनका सेट होता है कि भाई जितना आप सेल करके दोगे उतना प्लस आपको सैलरी से अलग कमीशन मिलेगा। इससे क्या होगा, द इनकम ऑफ अ सेल्स पर्सन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एफर्ट पुट इन बाय देम। यहाँ पे उनकी इनकम डायरेक्ट, जितना वो एफर्ट डालेंगे, जितनी वो सेल्स करके देंगे प्रोडक्ट को, उतनी उनको जो है इनकम उनकी इंक्रीज होगी, सैलरी प्लस कमीशन, ज्यादा कमीशन उनको मिलेगा। मोर ऑर्डर मींस मोर कमीशन। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। There are certain wage rate plan which offers wages for more productivity. For example, under differential piece wage system, आपने ये पढ़ा होगा differential piece wage system। ये क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्कर्स को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करती है, हर एक पीस के हिसाब से उनको पे करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेबर को, यहाँ पे मैनेजर जो सुपरवाइजर है वो लेबर को क्या बोल देता है, जो भी काम कर रही है ऑपरेशनल लेवल पे, ठीक है, कि भाई आप हमको जितने ऑर्डर, मतलब एक, अगर आप हमको एक प्रोडक्ट बना के दोगे तो उसका हम आपको 10 रुपये पे करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन का कितना प्रोडक्ट बना के हमें देने वाले हैं। जितना प्रोडक्ट बना के दोगे उसके हिसाब से अपने पैसे लेके जाना। दैट इज अ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जितने पीस, जितने प्रोडक्ट, जितने गुड्स, जो भी चीज है, जितना वो रेडी करके दोगे उतनी आपको पेमेंट मिलेगी। एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस एज कंपेयर टू इनसफिशिएंट वर्कर। ऑब्वियसली जो एफिशिएंट वर्कर होंगे, जो ज्यादा प्रोडक्ट रेडी करके देंगे, जो ज्यादा गुड्स प्रिपेयर करके देंगे, उनकी वेजेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो इनएफिशिएंट है, जो ज्यादा काम करके नहीं दे पाते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट बना के नहीं दे पाते हैं। ठीक है, टू गेट हायर वेजेस वर्कर परफॉर्म एफिशिएंटली। यहाँ पे क्या होता है, जो एफिशिएंट वर्कर होता है वो एफिशिएंट रहने की कोशिश करता है कि हाँ जो मुझे पे मिल रहा है वो मुझे मिलता रहे, मैं इससे और बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और जो इनसफिशिएंट होते हैं, सॉरी गाइस, इट्स इनएफिशिएंट, जो इनएफिशिएंट होते हैं वो एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि देख वो काम करके दे रहा है, उसको इतनी सैलरी मिल रही है पर मुझे कम मिल रही है। तो यहाँ पे इनएफिशिएंट क्या करेगा, एफिशिएंट बनने की, उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि उसे ज्यादा पे मिले। नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। Some organizations offer retirement benefits such as pension, provident, PF जैसे बोलते हैं, ग्रेचुइटीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जनरली जो एम्प्लॉय को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड जिनकी जरूरत होती है उनको जनरली रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में हमने क्या पढ़ा था भाई, फ्यूचर में भी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती रहे, और जो फिजिकल नीड्स होती हैं जैसे कि इलनेस, एक्सीडेंट वगैरह, फायर रिलेटेड कोई भी ऐसे रीजन हो जिनसे भाई फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें पूरी होती रहे। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी जो है अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती हैं, ताकि भाई ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स तभी मिलती है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से लंबे टाइम तक जुड़े रहते हो। करेक्ट, कि भाई जब आप रिटायर हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन से तब आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा, अपना बेस्ट देगा ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे। करेक्ट गाइस, नेक्स्ट आता है पर्क या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स। इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी। काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इन कॉमन आजकल मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, सैलरी से अलग ये चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। मेडिकल फैसिलिटी दे देगी, या फिर उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा देगी किसी स्कूल में, ठीक है, हाउस दे देगी रहने के लिए। दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी, ये सैलरी से अलग होते हैं। दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, और ये बेनिफिट्स जो है उनकी
परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उन्हीं को ये जनरली बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर जो और टॉपिक उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।